हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 45 है और आज हम इस क्लास में हमारे राजभाषा के बारे में देखेंगे कि हमारी राजभाषा कौन सी है। अनुच्छेद अनुच्छेद 343 से 351 के तहत आपकी राजभाषा का उल्लेख है और हमारी राजभाषा हिंदी है और हिंदी को संविधान के भाग 17 में रखा गया है। हिंदी को राजभाषा बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को और 14 सितंबर को ही आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद जब राजभाषा को बनाने के लिए आपका पारित किया गया था 14 सितंबर 1949 को, तो इसको 26 जनवरी 1950 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। संवैधानिक दर्जा आपका 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ था। उसके बाद हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है और इसकी जो लिपि है वो लिपि है आपकी देवनागरी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। उसके बाद हमारा एक अधिनियम आया था, राजभाषा अधिनियम, और राजभाषा अधिनियम आपका 1963 में आया था और इस अधिनियम में यह कहा गया था कि हिंदी के साथ साथ कुछ सरकारी कार्यों में आपका इंग्लिश भाषा का भी इस्तेमाल होगा। परंतु 1967 में ये मान्यता दे दी थी, संवैधानिक मान्यता, कि कुछ ऐसे कार्य भी होंगे आपके जो अंग्रेजी भाषा में करे जाएंगे। उसके बाद अनुच्छेद 343 के तहत आपका संघ की राजभाषा और लिपि का उल्लेख है। हमारी जो राजभाषा है वो है आपकी हिंदी और हिंदी की जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी। उसके बाद अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी और ये आयोग आपका 30 सदस्य होंगे इस आयोग में, जिसमें 20 सदस्य आपके लोकसभा से होंगे और 10 सदस्य आपके राज्यसभा से होंगे। राष्ट्रपति ने सबसे पहले जो राजभाषा आयोग का गठन किया था वो आपका 1955 में किया था और 1955 में हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था 1955 में और इस प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके BG खरे और एक समिति बनाई गई थी आपकी संसदीय राजभाषा समिति 1976 में। जैसे आपको अभी बताया था कि एक अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक आयोग बनाया जाता है, समिति बनाई जाती है। उसके बाद प्रथम राजभाषा ने अपना प्रतिवेदन दिया था 1956 में। 1956 में राजभाषा ने अपना प्रथम प्रतिवेदन दिया था। उसके बाद आता है कि संसदीय विधान कार्य अंग्रेजी में चलाने तथा उसके बाद उनका हिंदी में अनुवाद होना है। ये राष्ट्रपति ने कब से शुरू किया था? 27 अप्रैल 1960 से। मतलब संसदीय जो कार्य होंगे वो अंग्रेजी में होंगे परंतु उनके बाद उनका हिंदी में अनुवाद होगा। ये आपका राष्ट्रपति ने कब से शुरू किया था? 27 अप्रैल 1960 से। उसके बाद प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति का गठन जो हुआ था आपका 1957 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उसके बाद आता है कि आपका एक 2 स्थायी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1961 में। उसके बाद आता है कि केंद्रीय हिंदी समिति का गठन आपका 1967 में किया था और केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। उसके बाद अनुच्छेद 349
अनुच्छेद 349 में ये प्रावधान है कि राजभाषा से संबंधित अगर कोई विधेयक पेश होता है तो वो विधेयक सिर्फ आपका संसद में पेश होगा राष्ट्रपति की सलाह के बाद। मतलब अनुच्छेद 349 में आर्टिकल 349 में ये कहा गया है कि भाषा से संबंधित अगर कोई विधेयक पेश होता है तो वो विधेयक सिर्फ आपका पार्लियामेंट में पेश होगा, मतलब संसद में पेश होगा, और उसे पेश होने से पहले आपका राष्ट्रपति की सलाह लेनी पड़ती है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 345, और अनुच्छेद 345 में विधानमंडल को अधिकार है, विधानमंडल में हमारे राज्य के विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, तो विधानमंडल को अधिकार है कि 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हैं 22 भाषाओं को, उन 22 भाषाओं में से एक या एक से अधिक भाषा को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अपना सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 345 के तहत विधानमंडल को यह अधिकार है कि 22 भाषाओं में से एक या एक से अधिक भाषा को सरकारी कार्यों के लिए राज्य की सरकारी भाषा के रूप में अपना सकते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 350 सब आर्टिकल 1, और इसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा, मतलब प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है वो आपकी सिर्फ मातृभाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी। उसके बाद आता है आपका कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषाएं होंगी उनका उल्लेख जो आपके अनुच्छेद 348 और 349 में है। उसके बाद आता है कि वह कौन कौन से राज्य हैं जिनमें आपकी राजभाषा इंग्लिश है, आपकी राजभाषा जिनमें इंग्लिश है, तो वो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। मतलब त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जिनमें जो राजभाषा है वो आपकी इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। उसके बाद आता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास जो किया गया था वो आपका महात्मा गांधी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। मतलब ये आपके दोनों विफल रहे थे, और हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रयास किया था वो आपका गोपाल स्वामी ने किया था। उसके बाद आता है कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, और 12 अनुसूचियों में से जो हमारी 8वीं अनुसूची है वो हमारी भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची के अनुसार हमारे भारत में, हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख आपका अनुच्छेद 351 के तहत है। अनुच्छेद 351 के तहत संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। सबसे पहले जब हमारा संविधान पारित हुआ था तब 14 भाषाएं थी। वो 14 भाषाएं थी आपकी असमिया, बंगला, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु, ये हमारी 14 भाषाएं हैं। परंतु वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं हैं। तो हमारी जो 15वीं भाषा बनी, 15वीं भाषा हमारी सिंधी बनी। सिंधी भाषा को संविधान की 15वीं भाषा बनाया गया था, और इसे बनाने के लिए 21वें संविधान संशोधन पारित हुआ था 1967 में। मतलब 1967 में हमारी संविधान की 15वीं भाषा बनी थी जो थी आपकी सिंधी। 15वीं भाषा बनी थी सिंधी। उसके बाद आता है कि हमारी 3 भाषाएं और बनी थी जो थी आपकी 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा, 16th, 17th और 18th।
तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है 16वीं 17वीं और 18वीं, जो है आपकी न में और के नमक। तो इसमें आपकी न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी आपकी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 को। तो अब संविधान में 1992 तक आपके संविधान में 18 भाषाएं हो गई थी। उसके बाद हमारी 4 भाषाएं और जोड़ी थी, जो थी आपकी 19वीं, 20, 21 और 22वीं। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, जो है आपकी BDMS। बी से आता है आपका बोडो, बोडो आपकी 18वीं भाषा जोड़ी। डी से डोगरी, डोगरी आपकी बोडो, बोडो आपकी 19वीं भाषा जोड़ी। डोगरी आपकी 20वीं भाषा जोड़ी। मैथिली, मैथिली आपकी 21वीं भाषा जोड़ी। और 22वीं है आपकी संथली, संथली आपकी 22वीं। तो हमारे संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद 351 के तहत 22 भाषाएं हैं, और ये 22 भाषाएं आपकी अनुसूची 8 के अंतर्गत आती हैं। और ये 4 भाषाएं जोड़ी थी आपकी 92 संविधान संशोधन द्वारा 2003 को। तो हमारे वर्तमान में जो संविधान में भाषाएं हैं वो आपकी 22 भाषाएं हैं। उसके बाद आता है कि हमारी कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जो है आपकी तमिल भाषा। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2004 में। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था आपका 2005 में। तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2008 में। कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2008 में। मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था 2013 को। ओडिया भाषा, ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला 2014 को। उसके बाद शुरू में हमारी जो ओडिया भाषा है, इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था आपका उड़िया। उड़िया, उड़िया भाषा को, उड़िया भाषा का नाम बदल दिया और क्या रखा, ओडिया। उड़िया भाषा का नाम बदल दिया और क्या रखा, ओडिया भाषा। और ये नाम बदला आपका 96वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 को। अब हमारे भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी आपकी राजभाषा हिंदी है, और वो हैं आपके बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की क्लास 45 थी, जिसमें आज हमने अपनी राजभाषा के बारे में पढ़ा, कब राजभाषा पारित हुई, कब इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, आपके कौन से अनुच्छेद में विधान परिषद, विधानमंडल के द्वारा कौन सी भाषा चुनी जाती है, और हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी। थैंक यू।